हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल M&M बाई ए पे। चलिए शुरू करते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट वीडियो। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और साइड वाला बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टूडेंट्स, अब तक हम एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं जिसमें हमने यूज किया था फॉर्मूला, जिसमें हम सम ऑफ एपी करते हैं। अब उसी का नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ उसी टाइप के और लेके चलते हैं थोड़े से। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 1000 व्हिच आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2। ठीक है स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से है ये कि इसमें थोड़ा सा बच्चे गड़बड़ करते हैं, तो वो आपको ध्यान से देखना है कैसे करना है इसका सॉल्यूशन। तो यहां पर आपके पास है नेचुरल नंबर लेस देन 1000 और दैट आर नाइदर डिविजिबल बाय 5 नॉर बाय 2, यानी कि ना तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए वो नंबर, ना ही 2 से डिविजिबल, और जो नंबर आएंगे उनका सबका सम निकालना हमें। तो ऐसे अगर हम नंबर देखते हैं जो 5 और 2 से डिविजिबल नहीं है तो बहुत सारे हो जाएंगे। ठीक है, और बहुत सारे तो होंगे, साथ ही साथ आप देखेंगे कि उनका जो कॉमन डिफरेंस है वो भी सेम नहीं होगा। कि आप ये नहीं कह सकते कि वो एपी बन जाएगी कि एपी का सम का हमने फॉर्मूला यूज कर लिया उसके लिए, तो ये भी नहीं कर पाएंगे हम कि हम वो एपी का सम बना लें उन नंबर्स के लिए। फॉर एग्जांपल, जो 2 और 5 से डिविजिबल नहीं है वो नंबर आप देखें तो 1 और उसके बाद 3, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 4 नहीं आएगा, इसमें आएगा, फिर आएगा 7। ठीक है, इस तरह से उसके बाद फिर 8 नहीं आएगा, 9 आ जाएगा, उसके बाद 11 आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि इनका डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, जो नंबर ना तो 5 से डिविजिबल है ना ही 2 से, तो उनका हम सम निकाल भी नहीं पाएंगे क्योंकि एपी नहीं बन रही है ना। तो हम उसके लिए एक अल्टरनेट यूज करना है, वो समझना है आपको कैसे करना है। हम क्या करते हैं, इसका एक थोड़ा सा तरीका बदलना पड़ेगा सॉल्व करने का। क्या है वो, हमें सम निकालना है इनका नेचुरल नंबर्स का लेस देन 1000। लेस देन 1000 का मतलब हो गया, हमने उनको पहले एक बार क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर समझ लीजिए। सबसे पहले लेस देन 1000 जितने भी नेचुरल नंबर है सबका सम निकाल लेते हैं। ठीक है, उनमें से फिर हम उसमें क्या होगा, एक तो एपी बन जाएगी, है ना, एपी का सम का डायरेक्ट फॉर्मूला लग सकता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 2 से डिविजिबल वाले जो नंबर हैं, 2 से डिवाइड होने वाले नंबर लेस देन 1000 वाले, उनका सम जो है उनमें से निकाल देंगे। तो इससे क्या होगा, 2 से डिविजिबल वाले नंबर उसमें से निकल गए उसमें से। इसी तरह से 5 से डिविजिबल वाले भी नहीं चाहिए, तो 5 से डिविजिबल जो भी नंबर्स हैं उनका सम जो है वो भी हम उसमें से माइनस कर देंगे टोटल में से। तो उसमें हम देखते हैं कि जब हम ये टोटल सम में से 2 और 5 से डिविजिबल वाले नंबर माइनस करते हैं तो उसमें हम एक चीज नोटिस करेंगे कि जो दोनों का एलसीएम था, दैट इज 10 के मल्टीपल्स, वो आपने 5 वाली टेबल में से भी माइनस किए थे, उस टाइम भी माइनस हो गए। और जब 2 से डिविजिबल वाले नंबर लिए वहां पे भी जो 10 वाली टेबल थी, 10, 20, 30, वो वहां पे भी डबल बार माइनस हो गए हो। तो 2 बार माइनस होने का मतलब ये हो गया कि हमने तो एक ही बार हटाने थे तो 2 बार हट चुके हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो दोनों का एलसीएम है दैट इज 10 है, जो उस 10 के मल्टीपल्स को एक बार वापस लाना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक बार हटाना था लेकिन हमने उनको 2 बार हटा दिया, क्योंकि वो 5 वाले टेबल के टाइम पे भी हट चुके और 2 के टेबल वाले टाइम पे भी हट चुके। तो हमें एक बार उसको वापस ऐड करना पड़ेगा 10 के मल्टीपल्स को। तो यही है इस क्वेश्चन को करने का स्टेप। सबसे पहले मैं लेता हूं उसका सॉल्यूशन। लेट S इज सम of all natural numbers less than 1000। ठीक है, तो S में डिनोट कर रहा हूं, तो यानी कि 1 से लेके 999 तक। सो टोटल नंबर्स आपको पता है, काउंटिंग नंबर्स है तो n तो वही रहेगा जो n है, क्योंकि काउंटिंग नंबर होते हैं नेचुरल नंबर। तो नंबर ऑफ टर्म्स 999 ही रहेगा इनटू a प्लस l, दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, and it will be 999 by 2 into 1000। तो ये कैंसिल होती हो जाएगा 500, और ये हो जाएगा 005, और ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 499। ठीक है, तो 499,500 ये होगा टोटल सम, सभी नंबर्स का सम। तो नेट S1 डिनोट्स सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 2। 2 से डिविजिबल जो भी नंबर है वो कौन कौन से होंगे, वो आप एक बार समझ लीजिए कौन कौन से होंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन। लास्ट में आएगा 998। ठीक है, लास्ट नंबर। अब हमारे पास टोटल नंबर्स जो हैं वो आपको पता करना पड़ेगा कि n कितने हैं, क्योंकि यहाँ पे 998 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, ये लास्ट टर्म है।
ठीक है ना। तो वो आपको an के थ्रू भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट अगर थोड़ा सा आपका लेवल अच्छा है तो आप डायरेक्टली इसको डिवाइड करेंगे तो उससे भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप 2 से डिवाइड करोगे तो भी वही आएगा, और उसको an के इक्वल रख के भी n निकाल सकते हैं, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बता दिया था। सो आपको मैं an वाला बता देता हूँ कैसे है। an होता है 998 रखते हैं इसमें, और a है यहाँ पे 2 प्लस n-1 इंटू डिफरेंस 2 का है, दैट इज 998। सो n-1 इंटू 2 इज इक्वल टू 996। So n-1 is equal to 990. This one will be 996 by 2, and n-1 will be 2 4 ja 8, 2 9 ja 18, 2 8 ja 16. -1 उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 499। यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 499। आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो यहाँ पे 2 का गैप है ना, तो आप 2 को डिवाइड में ले जाइए तो आपको पता लग जाएगा कि 2 से आप इसको डिवाइड करते हैं तो आपका यही आएगा 499। तो इट मींस ये जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है आपकी 499। सो टोटल ये 499 टर्म्स है। तो सम का फॉर्मूला आप जानते हैं n/2 इंटू a प्लस l, यानी कि 499/2 इंटू 1000। ये हो जाएगा आपका 500, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है आपका 00595 5 4 जा 24 बन जाएगा। दिस इज सेकंड इक्वेशन। सो ये आ गया आपका S1। सिमिलरली लेट S2 डिनोट्स द सम ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5 से डिविजिबल वाले कौन कौन से होते हैं आप जानते हैं, 5 10 20 30 ठीक है, सॉरी 5 10 15 20 25 एंड सो ऑन। लास्ट विल बी 995। ठीक है, फिर भाई सेम चीज आ गई, नेचुरल जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है दैट इज नॉट 995, वो फाइंड आउट करने के लिए मैंने बताया आपको, इससे आप डिवाइड कर दीजिए, डायरेक्टली आपके नंबर ऑफ टर्म्स आ सकती हैं। सो ये देखेंगे टोटल नंबर तो 5 1 जा 5 4, 5 9 जा 45 4, 5 9 जा 45। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स विल बी 199 टर्म्स। सो अब हम इसको H2 डिनोट कर रहे थे, तो n/2 दैट इज 199/2 इंटू a प्लस l दैट इज 5 प्लस 995। सो इट विल बी 199/2 इंटू 1000 एंड इट विल बी 500 यहाँ पे, और ये हो जाएगा 0 0 5 9 और 9। ठीक है, सो इट विल बी 995 और 00। ठीक है, अब आपने क्या देखा, जो मैंने आपको बता दिया पहले वर्बली, कि अब इसमें हमने क्या किया, टोटल सम में से हमने 5 से डिविजिबल वाले निकाल देने हैं, जो नंबर 5 से डिविजिबल उनको निकाल देना है, यानी कि 2 4 6 8 10 ये सारे निकाल देने हैं, तो इनका सम जो होगा वो सबका सम निकाल देंगे। फिर हम 5 से डिविजिबल वाला भी नहीं चाहिए तो वो भी हम निकाल देंगे। तो जब हमने दोनों को माइनस किया, निकालने का मतलब माइनस किया एक टोटल सम में से, जो टोटल सम यहाँ पे आया तो उसमें से इन दोनों को माइनस किया, तो आप क्या देखते हैं कि जो 10 20 30 इसमें भी आएगा और 10 20 30 इसमें भी आएगा। तो ये क्या हुआ, ये हमने 2 बार माइनस कर दिया, इसमें भी माइनस हो चुका है 10 20 30, और जब सेकंड टाइम जब इसको जब डिफरेंस हमने माइनस किया था, इसका भी जो इनका सम आया था, तो वो भी 2 बार माइनस हो चुका है 10 20 30, यानी 10 के टेबल वाला टर्म। तो वो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार वापस लेके आना पड़ेगा। ठीक है, तो हम उसको बोल देते हैं L at S3 denotes the sum of numbers divisible by 10. So it will be S3 is equal to, और फिर वही सेम चीज यहाँ पे नंबर्स लिख लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ 10 20 30 40 50 एंड सो ऑन 990। अब 990 है तो आप समझ सकते हैं टोटल नंबर ऑफ टर्म्स मैंने आपको ट्रिक बता दी थी, डिवाइड बाय 10 कर दीजिएगा, इसको डिवाइड बाय 10 कर दीजिए तो 99 आ जाएगा। सो इट विल बी टोटल टर्म्स विल बी 99 टर्म्स। सो फॉर्मूला विल बी 99/2 इंटू a प्लस l, यानी कि 10 प्लस 990। ठीक है, सो 99/2 इंटू 1000, और ये आपका 500 आ जाएगा, और ये 00 एज इट इज, और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 49। ठीक है, तो ये आ गया आपका फोर्थ इक्वेशन। तो सॉल्यूशन क्या आएगा, S माइनस S1 माइनस S2 प्लस S3। S का मतलब टोटल सम, S1 का मतलब 2 के मल्टीपल का सम, S2 का मतलब 5 के मल्टीपल का सम। इन दोनों को तो हटाना है क्योंकि हमें नहीं चाहिए, बट हमें S3 को जोड़ना पड़ेगा। S3 का मतलब था मेरा 10 के मल्टीपल, तो वो हमने 2 बार माइनस किया था, इसलिए हम इसको प्लस करना पड़ेगा। सो इट विल बी इक्वल टू 499 500 माइनस S1 विल बी
249500 माइनस 99500 एंड प्लस 49500। तो इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 2 lakhs। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सम ऑफ एंड टर्म ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो दिस एंड दिस, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म। 8th टर्म का रेशियो आपको फाइंड करना है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट Sn and Sn dash denotes sum of and terms of 2 APs, ठीक है, with first term and common difference A and D, A and D, and B and D, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। क्या है कि फर्स्ट जो आपकी एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को ए में कंसीडर कर रहा हूं और डिफरेंस को डी बोल रहा हूं, और जो सेकंड एपी है उसकी फर्स्ट टर्म को बी बोल रहा हूं और कॉमन डिफरेंस को कैपिटल डी बोल रहा हूं। ठीक है, तो अब हमें गिवन है Sn अपॉन Sn डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15। सो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए क्या आता है। Sn का फॉर्मूला तो n/2, फर्स्ट एपी की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट एपी में ये फर्स्ट टर्म और ये डिफरेंस है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाय Sn डैश क्या होगा? नंबर ऑफ टर्म्स तो वही n ही है, तो n ही रखेंगे इसमें। इसकी जो फर्स्ट टर्म थी वो है आपकी b, तो इट विल बी 2b प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D, एंड दिस इज इक्वल टू 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 5। क्लियर है? आप चाहें तो n/2 से n/2 देख सकते हैं, कट रहा है, कैंसिल कर दीजिए तो ये हट जाएगा यहाँ से। तो इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 बोल देना है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन बोल दीजिए। अब हमें फाइंड क्या करना है? देखिए, रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म, 8th टर्म का रेशियो फाइंड करना। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो। अब इसका यहाँ तक लिंक हट चुका है, एक बार इसको भूल जाओ, इसको छोड़ दो एक बार। अब हमें चाहिए 8th टर्म। तो फर्स्ट की 8th टर्म क्या होगी? फर्स्ट एपी A8, क्योंकि फर्स्ट टर्म A थी तो A8 बोलूंगा। सेकंड की जो फर्स्ट टर्म B थी तो मैं इसको B8 बोल दूंगा। ठीक है, A8 अपॉन B8 का रेशियो निकालना है। सो A प्लस 7D एंड नीचे आ जाएगा B प्लस 7 कैपिटल D। ठीक है, फर्स्ट टर्म B और ये डिफरेंस, ये फर्स्ट टर्म और ये इसका डिफरेंस। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स? अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए, और उसकी वैल्यू चाहिए तो उसको हमें इसको यूज करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन को हमें, इस क्वेश्चन को इसमें चेंज करना पड़ेगा, इस फॉर्मेट में लेके आना पड़ेगा। उस फॉर्मेट में लाने के लिए सबसे पहले देखिए क्या है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, दैट मीन्स हमें क्या करना पड़ेगा? ऊपर और नीचे 2 तो चाहिए ही चाहिए। सो हम कर देंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2। 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आएगा? 2a प्लस 14d अपॉन 2b प्लस 14d। यहां तक हो चुका है। अब ये तो हमने फर्स्ट टर्म तो मैच कर ली इस जैसे बनाने के लिए। अब हमें d के साथ जो वैल्यू उसको n-1 यानी समथिंग -1 की फॉर्मेट में चेंज करना है। सो अब देखिए ध्यान से, 2a एच डी छोड़ दिया, फिर यहाँ पे 14 है, और 14 को किस में से -1 करने से आएगा? 15 में से 1 माइनस करने से आएगा। तो मैंने क्या किया, 14 की जगह पे 15 -1 कर दिया। क्यों किया देख सकते हैं। अब ये और ये दिखने में एक जैसे हैं, देख सकते हैं, ये और ये इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो राइट साइड में जो यहाँ पे n है वो n की जगह पे ये n यहाँ रख दिया जाएगा, बस दोनों जगह, ऊपर भी और नीचे यहाँ पे। ठीक है, अब इससे कंपेयर करें तो ये n यहाँ पे देखेंगे, इससे कंपेयर करके तो फ्रॉम 1, इक्वेशन नंबर 1 क्या हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू 3n, 3 इंटू n, क्योंकि अब हमें डायरेक्ट यूजिंग 1 बोल रहा हूँ तो इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ n की जगह जो भी है उसको 3 का से मल्टीप्लाई करते हो, n की जगह 15 आ गया है यहाँ पे, प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 15 प्लस 5, यानी कि 15 3 जा 45 प्लस 8 अपॉन 105 प्लस 5, सो इट विल बी 53/110। तो ये आ चुका आपका रेशियो ऑफ देयर 8th टर्म। ये क्वेश्चन पे रट्टा मत लगाइएगा स्टूडेंट्स, आपको कुछ भी पूछ सकते हैं। रेशियो ऑफ देयर
10th टर्म रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो स्टेप वही रहेगा, यहाँ पे A12 और B12 हो जाएगा। अगर 12th टर्म का रेशियो पूछा है तो यहाँ पे 11D हो जाएगा, फिर 2 टाइम करके उसको फिर समथिंग -1 की फॉर्मेट में चेंज करेंगे और n की जगह पे वो फॉर्मूला यूज कर देंगे जो आपका फर्स्ट इक्वेशन से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ फर्स्ट P, Q एंड R टर्म्स ऑफ P R A B एंड C रिस्पेक्टिवली, यानी कि P टर्म का सम A है, Q टर्म का B है और R टर्म का C है। सिंपली देन प्रूव दैट दिस इज इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन हमें 0 दिखाना है। थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा लेकिन मुश्किल नहीं है, आपको अजीब सा जरूर लग रहा होगा लेकिन देखिए कितना ईजी पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिएगा, ध्यान रखिएगा, A यहाँ पे पहले से ही मेंशन है तो फर्स्ट टर्म को A नहीं लेंगे क्योंकि A पहले से ही है गिवन, तो आप A नहीं लेंगे, कैपिटल A ले लीजिए, कोई दिक्कत, डैश लगा लीजिए, 1 लगा लीजिए, लेकिन A मत लेना, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए हम A लेते हैं, वो मत लेना बस। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं, प्रूफ करते हैं इसका, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आपकी A है तो सम ऑफ P टर्म का फॉर्मूला लगा लेते हैं पहले। सम ऑफ P टर्म हमें गिवन है P/2, हमें पता है P/2 होता है इंटू 2A। अब मैं यहाँ पे देखेंगे आप, A मैंने कैपिटल लिया है, स्मॉल नहीं लिया क्योंकि वो A पहले से ही मेंशन है तो हम वो दोबारा नहीं लेंगे, जो मेंशन है उसको हम नहीं लेते। प्लस n की जगह पे P-1 इंटू D हम ले सकते हैं क्योंकि D इसमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा तो हम D ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्मॉल D और इज इक्वल टू A, ठीक है। अगर आपने स्मॉल A ले लिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि ये A से एक कहीं ना कहीं आपका कट जाएगा, वो गलत हो जाएगा। सो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। इसको मैं और सिंप्लीफाई करता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे ये P है, यहाँ पे मल्टीप्लाई है P, ऊपर था ना मल्टीप्लाई में P, तो इधर ले जाइए तो डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ ऊपर P था वो राइट साइड में जाएगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होती है ऊपर वाली वैल्यू, तो उधर जाएगा तो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड बाय P। तो फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी है। क्यों किया मैंने ऐसा, देखिए जो हमें प्रूव करना है उसमें A/P चाहिए, इसलिए ऐसा किया है, तो मैंने A/P बना दिया डायरेक्ट। सिमिलरली सम ऑफ Q टर्म जो है वहां से देखिए क्या आता है, Q/2 इंटू 2A प्लस Q-1D इज इक्वल टू B। फिर से वही सेम चीज करते हैं क्योंकि हमें B के अपॉन में क्या चाहिए, Q चाहिए ना, तो ये Q यहां से हटाते हैं, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई था Q ऊपर, तो इधर डिवाइड में ले जाइए तो B/Q। सिमिलरली R टर्म का सम था तो 1/2 में डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2A प्लस R-1D इज इक्वल टू C/R, ठीक है। तो ये आपके पास आ चुका है A/P, B/Q, C/R। अब ये जो वैल्यूज आपके सामने आई है ना, ये बस फर्स्ट ये जो प्रूफ करने की बात आती है उसमें पुट कर दीजिए। सो A/P Q-R प्लस B/Q R-P प्लस C/R P-Q इज इक्वल टू, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालते हैं, राइट साइड 0 दिखानी है तो आ जाएगा कैलकुलेशन करके। A/P की जगह मैं ये रख रहा हूँ 1/2 2A प्लस P-1 इंटू D, ठीक है, और इस पूरे के साथ है Q-R। तो A/P की वैल्यू मैंने ये रख दी है फर्स्ट इक्वेशन से, A/P की जगह साथ में Q-R एज इट इज, प्लस सिमिलरली 1/2 2A प्लस Q-1D, ठीक है, और इस पूरे के साथ है R-P, ठीक है, प्लस फिर से वही 1/2 2A प्लस R-1 इंटू D, ठीक है, और इस पूरे के साथ है P-Q, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब सिंपली इसको मल्टीप्लाई करना है सबको, इन सबको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये सारा कैंसिल आउट हो जाएगा और रिजल्ट विल बी 0। कैसे, देखिए इसको करने का तरीका देखिए, शॉर्ट करने का। इसको पहले मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, पहले 2A से हाफ को करता हूँ तो A बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, A बचेगा, और बाहर पूरी ब्रैकेट के साथ में क्या है, Q-R। सो A के साथ बनेगा Q-R प्लस, समझ गए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसके लिए मैं इस पार्ट को ले रहा हूँ, सिर्फ एक पार्ट को, 2A वाले पार्ट को, तो 2 से 2 कैंसिल होकर A बच गया, साथ में Q-R है। सिमिलरली यहाँ पे भी देखिए 2 से 2 कैंसिल हो, फिर A के साथ क्या आ जाएगा, R-P, सो प्लस A इंटू R-P प्लस A इंटू यहाँ से देखिए फिर वही P-Q, ठीक है। ये मैंने अलग कर दिया, A वाला पार्ट मैंने इकट्ठा ले लिया, ये पार्ट ले चुका, ये पार्ट ले चुका, ये पार्ट ले चुका। अब देखिए ध्यान से, ऐसे ही फिर नेक्स्ट पार्ट पे चलते, हाफ के साथ इसको लेके चलेंगे, साथ में ये भी आएगा, हाफ के साथ ये पार्ट आएगा, साथ में ये आएगा, हाफ के साथ ये पार्ट आएगा, साथ में ये भी आएगा। इन सब में देखिए कॉमन आ रहा है कुछ, D/2 कॉमन आ जाएगा। कॉमन आने के बाद बचेगा क्या, यहाँ से देखिए D/2 तो आएगा ही आएगा, साथ में यहाँ से P-1 अंदर है ब्रैकेट के,
और ब्रैकेट के बाहर था q माइनस आर प्लस यहाँ से q माइनस 1 था और r माइनस p था प्लस r माइनस 1 था और p माइनस q था। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो देखेंगे a यहाँ से a यहाँ से a यहाँ से, तो a को कॉमन निकाल लीजिए। सो q माइनस आर प्लस r माइनस p प्लस p माइनस q प्लस d/2 मल्टीप्लाई कीजिए इनकी, ठीक है। तो pq माइनस q माइनस q माइनस pr प्लस qr माइनस r माइनस pq प्लस pr माइनस p माइनस qr और प्लस q मल्टीप्लाई किया। सिंपली आप जैसे करते हैं नॉर्मली करना है। देखिए pq से pq माइनस कैंसिल, माइनस q और प्लस q कैंसिल, माइनस pr प्लस pr कैंसिल, प्लस r और माइनस r कैंसिल, qr से qr कैंसिल, p से माइनस p कैंसिल। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ये सारा ही जीरो हो चुका है। सिमिलरली p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, r से r कैंसिल। सो a के साथ भी जीरो आ गया प्लस d/2 के साथ भी जीरो ही आया है। सो रिजल्ट विल बी जीरो। तो आप देख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, द फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट टर्म ऑफ AP आर a, b and c respectively, then prove that Sn is equal to b plus c minus 2a into a plus c upon 2 टाइम b minus a। शुरू करते हैं। फर्स्ट टर्म a, सेकेंड टर्म b। सो a1 को आप फर्स्ट टर्म कहते हैं वो a है, a2 को सेकेंड टर्म बोलते हैं वो b है। तो a1 फर्स्ट टर्म है दैट इज a, a2 यानी कि सेकेंड टर्म दैट इज b, और nth टर्म दैट इज लास्ट टर्म को nth टर्म बोलते हैं नॉर्मली, तो c है, ठीक है। तो यहां से आप देखेंगे इन दोनों को यूज करके मैं क्या बना सकता हूं, डिफरेंस बना सकता हूं, d बना सकता हूं। तो d आएगा b माइनस a यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। d की वैल्यू आ चुकी है b माइनस a। यहाँ पे an का फॉर्मूला आप जानते हैं, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू कितना है, c था। सो यहां से मुझे d का पता है तो d की वैल्यू लगा दूंगा यहाँ से, तो a को उधर ले जाता हूं तो n माइनस 1d is equal to c minus a, and this implies n minus 1 is equal to c minus a upon d, ठीक है ना। d की वैल्यू मुझे पता है b minus a है, तो c minus a upon b minus a, ये हो गया n minus 1। सो n हमें अगर पूछे जाए तो n क्या होगा, c minus a upon b minus a plus 1। सो b minus a एलसीएम आ जाएगा, c minus a plus b minus a, that is b plus c minus 2a upon b minus a। यानी कि आपके पास n की वैल्यू आ चुकी है। अब हमें शो क्या करना है, तो Sn क्या होगा, ऐसा होता है n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। क्योंकि हमें लास्ट टर्म का पता है तो मैं फॉर्मूला शॉर्टकट वाला यूज करूंगा जो जल्दी हो जाता है, तो a प्लस l वाला यूज करता हूं। तो n नंबर ऑफ टर्म n/2 इंटू a प्लस l। अब आपके पास n का वैल्यू ये रही आपके सामने, सो n की वैल्यू रख दीजिए, तो b प्लस c माइनस 2a अपॉन b माइनस, ये तो था n, ठीक है। अपॉन में क्या है, 2b है ना, अपॉन में 2b लगा दिया, इनटू क्या है a प्लस सी, तो a प्लस सी एज इट इज। तो ये आपके पास आ चुका है Sn, यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा अगर आप इसको समझेंगे नहीं तो लेंथ ही जाएगा, नहीं तो ये इजी बहुत है, जो अगर आपने समझ लिया तो शॉर्ट में कर सकते हैं। अगर आपने इसको नहीं समझा तो ये क्वेश्चन आपका 3 या 4 पेज भी भर जाएंगे तो भी आपसे सोल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए क्या ट्रिक लगती है वो समझिए। सबसे पहले सम ऑफ पी टर्म आपको क्यू गिवन है तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, या टू प्रूव करना है हमें। जो सम ऑफ पी टर्म आप जानते हो p/2 इंटू 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू q, ठीक है। सिमिलर यहां से अगर मैं सोल्व करूं तो 2a प्लस p माइनस 1 इंटू d इज इक्वल टू 2q बाय p। सिंपली मैंने कर दिया, देख सकते हैं मैंने क्या किया, यहाँ से p/2 था ना इधर मल्टीप्लाई में, तो 2 डिवाइड में था तो ऊपर ले गया मैं, p यहाँ पे मल्टीप्लाई में ऊपर की साइड था तो राइट साइड में नीचे की साइड चला गया, फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली q/2 2a प्लस q माइनस 1d इज इक्वल टू p। तो दिस इंप्लाइज सिमिलरली वही सेम स्टेप करते हैं, q माइनस 1d इज इक्वल टू 2p अपॉन q। ये आ चुका है आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सम ऑफ p माइनस q टर्म प्रूव करना है। तो देखिए जरा एक बार हमें चाहिए क्या है, सम ऑफ p माइनस q चाहिए, तो फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस यानी कि p माइनस q माइनस 1 इंटू d, ठीक है, ये चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सिंपली यहां से हम d की वैल्यू निकाल लेंगे, यहां से d की वैल्यू। अगर आप नहीं निकालेंगे तो क्वेश्चन बहुत लेंथी चला जाएगा।
तो हम क्या करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दिया है तो 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, p माइनस q बच जाएगा साथ में, इज इक्वल टू 2p बाई क्यू माइनस 2q बाई p माइनस 2p बाई q, एलसीएम हो जाएगा pq, 2q स्क्वायर माइनस 2p स्क्वायर। तो d की वैल्यू यहाँ से मैं देख सकता हूँ क्या आएगी, ये p माइनस q है ना, तो इधर ले आते हैं तो इट विल बी 2 माइनस 2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का अपॉन pq, p माइनस q। अब ये आइडेंटिटी बन चुकी है p प्लस q, p माइनस q, सो p प्लस q और p माइनस q और अपॉन में pq इंटू p माइनस q, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू p प्लस q अपॉन pq, ये d आ चुका है आपका। तो दिस इज इक्वल टू p माइनस q बाई 2 इंटू 2a प्लस, ध्यान से देखना, एक मैं चीज़ करूँगा, क्या करूँगा, ये पार्ट में ये बना लेता हूँ p माइनस 1d, देखिए कैसे, p माइनस 1 और d साथ में, तो p माइनस 1d मैंने इसमें से निकाल दिया। अब आप सोचेंगे q कहाँ गया, q मैंने नहीं लिया, q को अलग से लिख दूंगा, मल्टीप्लाई तो करना था ना, तो p माइनस 1 तो इकट्ठा ले लिया d के साथ, और माइनस qd अलग कर दिया, qd को अलग कर दिया। क्यों किया, ये ट्रिक है, तो नहीं करोगे ऐसा तो आपका पेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, 3 या 4 पेज बढ़ जाएंगे आराम से, और फिर भी सोल्व शायद ना हो पाए आपसे, ठीक है। तो ये पार्ट देख सकते हैं, ये जो पार्ट है ये फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ p माइनस क्यू बाई 2, और इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 2q बाई p, ठीक है, माइनस qd, q और d के साथ, d की वैल्यू देखिए क्या है, माइनस, सो माइनस 2 इंटू p प्लस q अपॉन pq, q से q कैंसिल कर देते हैं यहाँ से, सो आप देख सकते हैं एलसीएम आएगा ब्रैकेट के अंदर, p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, सो 2q प्लस 2p प्लस 2q, ठीक है, यानी कि इसको सिंप्लीफाई करें आगे तो ये आ जाता है आपका p माइनस क्यू बाई 2, यहाँ से मैं देखूँ तो 2q यहाँ पे 2q यहाँ पे 4q हो गया ना, 4q में से 2q और ये यहाँ पे 2p भी था, जो 2 पूरे में से कॉमन निकाल लो ऊपर से, तो p प्लस 2q आ चुका है अपॉन में p एच डी से, p 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचेगा p माइनस क्यू। अब मुझे क्या करना है, p बाई p अलग लिख देंगे और 2q बाई p अलग लिख देंगे, ठीक है ना, डिवाइड p बाई p अलग कर दिया, 2q बाई p अलग कर दिया, p से p कैंसिल हो गया, 1 बन गया, सो इट विल बी p माइनस क्यू इंटू 1 प्लस 2q बाई p इज इक्वल टू RHS, राइट हैंड साइड, यही शो करना था। आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन ये है, pth term is a and qth term is b of an AP, then prove that sum of p plus q term is equal to this। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी लास्ट क्वेश्चन की तरह ही ट्रिकी है, ट्रिक लगानी पड़ेगी जो अभी लगाई थी मैंने, नहीं तो ये क्वेश्चन भी लेंथी जाएगा आपका, ठीक है। शुरू करते हैं। pth टर्म आप जानते हैं, दैट इज a गिवन है, तो मैं आपको पहले ही बता चुका, अगर आपको पहले से ही a गिवन है तो आप a नहीं लेंगे अपने आप से फर्स्ट टर्म को, तो मैं कैपिटल A ले लेता हूँ फर्स्ट टर्म को, a प्लस, यानी कि AP गिवन है ना, AP का pth टर्म है, दैट इज a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, ए एन होता है n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1, तो p की जगह p माइनस 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू a। सिमिलरली qth टर्म जो है वो है आपकी a प्लस q माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, q माइनस 1d इज इक्वल टू b। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था स्टूडेंट्स, इसमें भी हम वैसे ही करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसमें से, तो ये आ जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, d कॉमन निकाल लीजिएगा इसमें से, p माइनस क्यू बच जाएगा, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, और इज इक्वल टू a माइनस b, सो d इज इक्वल टू a माइनस b अपॉन p माइनस क्यू, d आ चुका है। अब हमें शो क्या करना है, प्रूव क्या करना है, वो देखिए, सम ऑफ p प्लस क्यू, फॉर्मूला देखिए, जानते हैं क्या होता है, p प्लस क्यू बाई 2 इंटू 2a की जगह ध्यान रखिएगा कैपिटल A यूज करना है, प्लस n माइनस 1, n की जगह पे p प्लस क्यू है तो p प्लस क्यू ही लिखेंगे, माइनस 1 इंटू डी। ये आने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, p प्लस क्यू बाई 2। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे हो ट्रिक, जो ट्रिक मैं कह रहा था लगाने की, देखिए यहाँ पे क्या है, 2a को लिख लीजिए a प्लस a, 2a होता है ना, a प्लस
p और -1 जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही यहाँ पे कर रहा हूँ। p - 1d के साथ अलग कर दीजिए, प्लस qd अलग बच गया है ना, qd बच गया अलग से। अब qd जो बचा है ना, इसमें भी वही कर दीजिए, q - 1d बना लीजिए ताकि हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन जाए। शॉर्टकट बता रहा हूँ तभी आप कर पाओगे, ये तो बहुत लेंथी है ये। सो इट इज p + q/2 a प्लस, मैं इसके साथ इसको ले रहा हूँ, p - 1d, ये एक साथ आ जाएगा। अब देखिए ये जो पार्ट है ये a आ जाएगा इसकी जगह, प्लस ये a बचा हुआ है a एज इट इज, प्लस qd था ना यहाँ पे, तो q के साथ d था ना, q के साथ d था तो ऐसे लिख दीजिए q के साथ d, और यहाँ पे लिख दीजिए -1 और फिर लिख दीजिए +1, यानी कि ऐड और सब्ट्रैक्ट 1, ठीक है। तो इन दोनों को एक साथ लिख दीजिए, q - 1 के साथ d लिख लीजिए। सो आप इसको बोल सकते हैं p + q/2 इंटू, इसकी जगह पे मैं आपको बता चुका यूजिंग 1 दिस कैन बी रिटन एज a, एंड सिमिलरली a + q - 1d अलग कर दीजिए, प्लस d अलग कर दीजिए, ठीक है ना। q - 1 के साथ d अलग कर दिया, 1 के साथ d अलग कर दिया, तो ये आ गया। तो इसको बोल देंगे यूजिंग 1, ठीक है। इसको मैं बोल देता हूँ 3, ठीक है। p + q/2 a प्लस, इसकी जगह पे मैं यूज कर सकता हूँ d, देख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन है, प्लस d की जगह पे हो जाएगा a - b/p - q, और विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यूजिंग 3, 2 and 3। सो यही आपको प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो आज का यहीं पे मैं एंड कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। आज का जो पोर्शन हमने किया है वो है एपी की जनरल टर्म से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे, कोशिश की है मैंने हाई से, जो लो लेवल से शुरू किया था और हाई लेवल तक आपको मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं सारे। बाकी क्वेश्चन जो रहते हैं इन्हीं पे बेस्ड है, आपको सिर्फ फॉर्मूले की प्रैक्टिस चाहिए आपको, जो मैंने अभी करवा दी है। तो आप ट्राई कीजिएगा बाकी क्वेश्चंस को भी, आप उम्मीद करता हूँ कि आप कर भी पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।